नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, ये पेपर एनवीएस का, नवोदय विद्यालय समिति का है। अभी रिसेंटली वैकेंसी इसमें आई है और नॉन टेक्निकल पार्ट हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एलडीसी का पेपर है, लोअर डिवीज़न क्लर्क का, और जनवरी 2018 13 जनवरी 2018 इसकी डेट अपन को ये शो कर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 10 प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको कुछ अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया जाए। हमारा टारगेट इस वीडियो में क्या है? हमारा टारगेट है कि हिंदी किस लेवल की आती है हमें ये पता लग जाए, और आप अपने लेवल पर इन 15 प्रश्नों की तैयारी कीजिएगा ज़रूर। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि नॉन टेक क्वेश्चन में पहली बार सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड आप ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट और पेड वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और केवल आपको क्वेश्चन देने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बाकी हिंदी मुझे नहीं आती है, तो कोई गलत हो जाए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि उसका सही आंसर क्या हो सकता था। केवल मात्र 10 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं। आइए ज़रा शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। देखो, हिंदी वाले हिंदी में ही आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। लैंग्वेज के क्वेश्चन हमेशा उसी लैंग्वेज में ही आते हैं। दोस्तों, तत्सम शब्द के बारे में ये कहा गया है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जहाँ तत् का मतलब होता है उसके जैसा, उसके, और सम का मतलब होता है समान। तो तत्सम का मतलब होता है उसके समान या उसके जैसा। यानी कि किसी भी भाषा में लिए गए शब्द को हम अगर ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। चाहे वो संस्कृत के हो, चाहे वो पंजाबी के हो, चाहे मराठी के हो, चाहे सिंहल भाषा के हो, किसी भी शब्द में लिया गया हो तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, और सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन के आंसर को ले लेते हैं। जैसे कि पुत्र वधू, बेटे की बहू। पुत्र यानी हम इसको यहाँ पर बेटा या पूत बोल सकते थे, वधू को हम बहू बोलते हैं वर्तमान में। तो वधू शब्द जो है ना, वधू लिख दिया मैंने, हिंदी में तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वधू को हम अभी बहू बोलते हैं, तो ये इसका बदला हुआ रूप है, जबकि वधू उसका मेन रूप है। जो मेन स्वरूप है वो कहलाता है तत्सम शब्द। और बताता हूँ मैं आपको, जैसे दांत को हम दंत बोलते हैं, तो दंत इसका तत्सम शब्द होता, ठीक है। इसी तरह से दूध को हम दुग्ध बोलते थे, ठीक है, तो इसका तत्सम शब्द दुग्ध होता। ये बदले हुए शब्द होते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दे देता हूँ अगले प्रश्न में। तत्सम और तद्भव दोनों एक दूसरे के बदले हुए रूप होते हैं। मतलब तत्सम शब्द जो है वो आगे तद्भव में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूँ बोल सकते हो आप। क्योंकि तद्भव शब्द का मतलब होता है, भव का मतलब होता है उत्पन्न होना, तत् का मतलब उससे या उसका, तो उससे उत्पन्न उस शब्द को कहते हैं कि तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल वैसे देता हूँ। मुख, और आजकल हम इसको क्या बोलते हैं? मुँह। तो ये जो मुँह शब्द है ये तो तद्भव है, और मुख जो है ये तत्सम शब्द है। तो तत्सम से तद्भव शब्द बना है। और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अग्नि, और अग्नि को हम अभी आग बोलते हैं, तो आग जो है तद्भव शब्द है, अग्नि तत्सम शब्द है। तो इसी तरह देखो, राजपूत जो है ना, ये तद्भव है, क्योंकि पुराने समय में इसको राजपुत्र कहा जाता था। पुत्र को बदल करके पूत कर दिया हमने, यानी राजा का पुत्र, ठीक है। तो ये शब्द इसके लिए रहेगा। जैसे श्रृंखला को हम अभी श्रेणी बोलते हैं, ठीक है, तो तद्भव शब्द जो है वो राजपूत इसमें होगा। यानी तद्भव और तत्सम शब्द है। बड़े सिंपल से यार, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई इश्यू होगा, क्या कर दोगे। आगे देखो क्या कह रहे,
रेखांकित शब्द यानी जो अंडरलाइन किया हुआ है पुरस्कार, उसका ठीक विलोम शब्द क्या होगा? विलोम का मतलब उल्टा होता है ना। तो कह रहे हैं कि स्पर्धा में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार का अपोजिट तो दंड ही होगा ना, सजा ही होगा। देखिए उपहार, तोहफा और भेंट, ये तीनों तो इसके पर्यायवाची हो गए, समान शब्द अर्थ वाले हो गए। दंड जो है ये इसका विलोम हो गया, यानी जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। आगे देखो, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना, नहीं पूछा है। मित्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो मीत, सखा, मित्र, सहचर और दोस्त, ये सब पर्यायवाची है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना ये। मित्र को मीत भी बोलते हैं, सखा भी बोलते हैं, सहचर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन केसरी नहीं है, केसरी हनुमान का दूसरा नाम होता है। ये हनुमान का पर्यायवाची शब्द है, मित्र का नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आगे देखो, दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? जो स्त्री मीठी बात करती हो उसको प्रियवंदा बोलते हैं। बाकी देखो, वाचाल और बातूनी ये दोनों तो एक ही है, ठीक है। वाचाल और बातूनी ये दोनों तो एक ही है, और ये होती है अधिक बोलने वाली स्त्री, ठीक है। अधिक बोलने वाली स्त्री अगर ये होता ना कि जो स्त्री अधिक बोलती हो, तब इसमें वाचाल भी सही था, बातूनी भी सही था। कर्कशा का मतलब समझ गए होंगे, बोले राजा बहुत कर्कश था, तो कर्कशा का मतलब है यहाँ पर झगड़ालू, यानी जो स्त्री बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हो, ठीक है। झगड़ालू या बहुत ज़्यादा झगड़ा करती हो उसको कर्कशा बोलते हैं, ठीक है। सिंपल से ही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, शायद आप कर सकते हो। आगे देखो, अलंकार पूछ रहे हैं कि जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहाँ कौन से अलंकार होते हैं। देखो दोस्तों, वर्णों की पुनरावृत्ति, ठीक है, और वर्णों की पुनरावृत्ति नहीं तो आप ये कह सकते हो कि जैसे, मतलब किस तरह से एक्सप्लेन करूँ मैं आपको इसको, मतलब एक ही वर्ण बार बार आ रहा हो और उसका मतलब भी वही निकलता हो, सेम मतलब अगर निकले तो उसको बोलते हैं अपन अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, है ना। तो ये सारे जो है ये पेड़ पौधों से संबंधित चीज़ ही उसने दर्शाई, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार में क्या होता है कि ये अनुप्रास के जैसा ही होता है। इसमें ये होता है कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हो और हर बार उसका मतलब अलग निकले। जैसे कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर, या पाए बोराए। तो यहाँ पर देखो कनक कनक दोनों है ना, दोनों का मतलब अलग है। एक बार तो ये कह रहे हैं कनक का मतलब सोना या धतूरा, सोना, और एक बार कनक का मतलब यहाँ पर धतूरा है। यानी यमक अलंकार की क्या मतलब है कि एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आता हो और हर बार उसका मतलब अलग निकले, ठीक है। और उपमा अलंकार जो है, इसमें तो नाम से ही पता लग रहा है, उपमा का मतलब होता है किसी दूसरे से तुलना करना, दूसरे की उसको उपमा देना। जैसे हरिपद कोमल कमल या पीपर पात सरी समन डोला, ये दोनों आप दे सकते हो ना। हरिपद कोमल कमल, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि हरि के जो पद है वो कमल के समान कोमल है। यानी भगवान बोल सकते हो आप इसको। हरि के पद यानी पाँव जो है वो कमल के समान कोमल है, इसको इन्होंने उपमा अलंकार कहा है, ठीक है। और उत्प्रेक्षा का तो खैर ज़्यादा नहीं है, नाम से पता लग रहा है उत्प्रेक्षा हो रही है। और आगे देखो, संधि रूप पूछ रहे हैं, जीवन प्लस अनुकूल। तो देखो इसमें कोई इशू नहीं होगा, जो पहला शब्द है वो सेम रहेगा और लास्ट के जो नुकूल है वो सेम रहेंगे। न प्लस ए ये मिल करके ना हो जाएगा, इसलिए बाकी जीव और नुकूल सेम रहेगा, बीच में ना बन जाएगा, जीवनानुकूल हो जाएगा, ठीक है। संधि रूप का एक प्रश्न आ रहा है, हर पेपर में आया है, मैंने देखा था। और आगे देखो, निम्न में से किस शब्दों में अनेकार्थी शब्द नहीं है? अनेकार्थी का मतलब क्या? उससे दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा हो। तो देखो कनक जो है ना, कनक का मतलब क्या है यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ तो कनक का मतलब सोना भी होता है,
और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। दो अर्थ हो गए ना। जलज का क्या है? जलज का मतलब कमल भी होता है, जलज मछली को भी बोलते हैं और जलज चंद्रमा को भी बोला जाता है। तो देखो तीन हो गए ना। वर्जित जो है ना ये केवल मना करने का ही है, वर्जित का दूसरा शब्द हाँ नहीं हो सकता। इसी तरह से पयोधर की अगर बात करें तो बादल को भी पयोधर कहा जाता है, तालाब को भी पयोधर कहा जाता है और पर्वत को भी कहा जाता है। तो देखो बादल और पर्वत तो अलग अलग ही हो गए ना, इसलिए अपना सी उत्तर रहेगा। वर्जित जो है इसका कोई समान एक जैसे अर्थ नहीं निकलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं रेखांकित शब्द का समास कौन सा होगा? तो गगनचुंबी इमारतें बहुत सी है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत सी है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि जहाँ अंतिम शब्द जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो, तत्पुरुष समास कहलाता है वो। यानी गगन को चूमने वाली इमारतें वहाँ पर हैं। जैसे अगर मैं आपको और एग्जांपल दूँ यहाँ पर, तो वो है राजकुमार। यानी यहाँ पर कुमार शब्द जो है ना वो महत्व रख रहा है। वो कह रहा है राजा का कुमार, यानी राजा का बेटा है वो। जैसे पॉकेट मार, यानी पॉकेट को मारने वाला, विशेषता बताई जा रही है एक्चुअल में यहाँ पर। यानी इमारतें जो है वो गगन को चूमने वाली है, वो कहलाता है तत्पुरुष समास। ठीक है। दिग्गु समास की क्या परिभाषा है? संख्यावाची शब्द आता है इसमें पहले, जैसे शतक, दोपहर, है ना, यानी दो पहर। शतक यानी 100, तिरंगा यानी 3 रंगों वाला, चौराहा यानी 4 रास्तों वाला। तो ये दिग्गु समास होता है। कर्मधारय समास में होता है कि जिससे मतलब कोई तीसरा ही निकलता उस शब्द से। जैसे नील कमल, यानी नीला है कमल जिसका। महाराज, महान है जो राजा। कर्मधारय की ये पहचान होती है कि बीच में जिसमें है जो ऐसा शब्द निकल कर आता है। ठीक है ना, हो जाएगा याद आपको। महान है जो राजा, नीला है जो कमल। और बहुब्रीहि समास में यही होता है कि जिससे कोई अलग अर्थ निकलता हो। जैसे चतुर्भुज, यानी 4 भुजाओं वाले, और 4 भुजाओं वाले बोलते हैं विष्णु को। त्रिलोचन, यानी 3 लोचन वाला, जैसे शिव जी। ठीक है। और अगला सवाल है कि नीचे वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग में व्याकरण की अशुद्धि है, अशुद्ध भाग की पहचान करो। तो लाइन क्या है? कविता संग्रह का अवलोकन किया गया तो उसमें बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई। देखो बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई नहीं होगा, बहुत सी गलतियां पाई गई होगा। ठीक है, बहुत सी गलतियां उसमें पाई गई होगा, बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई नहीं होगा, है ना। चलिए दोस्तों, यही थे 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करना। और इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे जो इसी तरह के होंगे।